मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी ममालिक में तूफानी बारिशें बरसाने वाले सिस्टम ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। 132 मकानों को नुकसान पहुंचा। गवादर, पसनी और माड़ा जीवानी में कई कच्चे मकान गिर गए। आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी घरों में दाखिल हो गया। तूफानी हवा ने सोलर पैनल भी गिरा दिए। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। क़ल्लात और हरनाई समेत पश्ती बलूचिस्तान में भी बारिशें। चमन और शिमाली बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पाराचनार में भी तूफानी बारिशों ने कच्चे मकानात गिरा दिए। दरियाए कुरम भी बिफर गया। ज़राई ज़मीनें ज़ेर-ए-आब आ गईं। आज से कल दोपहर के दरमियान सिंध की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी आज हल्की बारिश की पेशगोई। माहिरीन के मुताबिक 15 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। दुबई में कल की तूफानी बारिशों के बाद आज मजीद बारिश की पेशगोई। सड़कों से पानी निकालने का काम जारी। हुकूमत की आवाम को घरों में रहने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ 75 साल में होने वाली शदीद तरीन बारिशों ने मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासतों को मफलूज कर दिया था। दुबई की अहम तरीन शेख जायद रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। मिनटों का फासला घंटों में तय हुआ। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक अपने चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल की बहाली में वक्त लगेगा। दुबई में पाकिस्तान काउंसिल खाना आज बंद। ओमान में 3 दिन की शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 19 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ्द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबे की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़े कार पर चलने की गुंजाइश नहीं है और न ही इसकी इजाज़त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर कर लिया। एहतिसाब अदालत की तंजीम 9, वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स की तकर्री और वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और कतर की वजारत लेबर के दरमियान MOU की मंजूरी भी दी। वफाकी काबीना ने ECC के फैसलों की भी तौसीक़ कर दी। PTI का रिजीम चेंज में सऊदी अरब को मुलविस करार देने के शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान PTI ने कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हकाइक के मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सऊदी अरब को निहायत कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी PTI का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है जिसे PTI की क़यादत और कारकुनों की तायद हासिल नहीं है। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया है। ऐसी कोई वजह सामने नहीं है कि सऊदी अरब की मुदाखलत की बात पर यकीन किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने TV शो में कहा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलविस था। नैब की नवाज शरीफ को जाली अकाउंट्स केस और तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी। 2008 में बाद में वज़ीर आज़म बनने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ नून लीग के सदर बन सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मईशत की बहाली शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा मिशन है। शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि वो पार्टी को दे सकें। मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। पार्टी के सियासी ओहदे हुकूमती ओहदों से अलहदा कर दिए जाएं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने राना सनाउल्लाह और मियाँ जावेद लतीफ़ को कैमरे के सामने पार्टी फैसलों से इख्तिलाफ न करने का मशवरा दे दिया। कहा दोनों हजरात से गुजारिश है कि कैमरों के सामने पार्टी पॉलिसी बयान करें, इख्तिलाफ राय कैमरे के पीछे करें। अपनी बात करने का बेहतर तरीका यही है। एक सवाल पर अता तारड़ ने बलूचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद के पहले जलसे को नाकाम करार देते हुए कहा कि ये कंपनी नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज का SL3 की जल्द तकमील का हुक्म। मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा वो तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हैं, सीवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से भी मुलाकातें। सरकारी निर्ख पर रोटी नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। गुजरांवाला में करोड़ों रुपए के बिजली बिलों के गबन पर गैपको के 20 अफसर गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वाकई के खिलाफ गैपको की ऑफिसर्स एसोसिएशन और लेबर यूनियन का मुश्तरका एहतजाज। गैपको ने FIA हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी। कहा FIA 1 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। लाहौर में 24 घंटों में बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 121 मुकदमात दर्ज। 10 कमर्शल, 3 ज़राई, 258 डोमेस्टिक गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। मुल्तान और पेशावर में भी बिजली चोरों और ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कि ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है, अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। £190 मिलियन केस में आज मजीद 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयानात कलमबंद। 13 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अदालत का कल बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। वजारत दाखिला ने एक्स बंदिश केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हुकूमत पाकिस्तान के अहकाम की पासदारी नहीं की। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई चारा न था। इंटेलिजेंस एजेंसीज की दरख्वास्त पर ही वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के अहकाम दिए। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट जमा कराई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक्स बंदिश केस की समाअत के दौरान कहा कि 1 हफ्ते में वजारत दाखिला ने खत वापस नहीं लिया तो अपना हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने वजारत दाखिला को 9 मई तक एक्स की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि कानून में कहीं नहीं है कि वजारत दाखिला हसास इदारों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बंद करने से क्या मिल रहा है, दुनिया हम पर हंसती होगी। पेशावर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर विफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। साल 2017 से 2022 तक महंगी गंदम दरामद की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से महंगी गंदम मंगवाई, जिससे कौमी खजाने को $3 करोड़ का नुकसान हुआ। TCP और पैस्को के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर ने गंदम सस्ती दरामद की। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का 2 हफ्तों में दूसरा इजलास। चीनी बरामद करने का फैसला ना हो सका। चीनी की बरामद को मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम से जोड़ने की तजवीज़। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि एक्सपोर्ट से पहले चीनी की मुकामी मांग को पूरा करना ज़रूरी है। चीनी की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त अवाम पर असर पड़ता है। कीमतों में इस्तेहकाम का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है।
मुल्क में एक तोला सोना 2.5 लाख रुपए का हो गया। 2200 रुपए के इजाफे के बाद एक तोला सोना 2,51,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,887 रुपए इजाफे के बाद 2,15,964 रुपए का हो गया। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सूबाई टैक्सों की वसूली का काम FPR को सौंपने का मुतालिबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात में शफाफियत के लिए नई तजावीज़ मांग ली। आइंदा माली साल के विफाक और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की भी तजवीज़। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिदमात पर मुकम्मल टैक्स वसूली नहीं कर पा रहीं। 16 बरस में ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए तरीक़ाकार नहीं बना सकी। IMF का ज़रई शोबे को टैक्स नेट मिलाने का शदीद दबाव है। IMF का मौक़िफ़ है कि ज़रई शोबे को टैक्स नेट मिलाने से टैक्स महासिल में बड़ा इजाफा होगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल ताउन फराहम करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक। आलमी बैंक के सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्रामों की हिमायत। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना ने G24 इजलास में शिरकत की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इलाकाई नायब सदर से भी मुलाकात की। सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। सऊदी मावन वज़ीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत और दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। मिल्लत एक्सप्रेस में पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली खातून की मौत कैसे हुई, अब तक वजह सामने ना आ सकी। खातून ने ट्रेन से खुद छलांग लगाई और उसे धक्का दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल लीगल ऑफिसर की जानिब से ट्रेन हादसा करार देने पर साबिक मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर महबूब रिंद का तशवीश का इजहार। यूनिवर्सिटी ने कराची में खातून मरियम का घर ढूंढ निकाला। पड़ोसियों ने कहा मरियम को बरसों से जानते हैं। रेलवे हुक्काम का जहनी तवाज़ुन खराब होने का दावा झूठा है। वाक़े का मुकदमा कई रोज़ बाद बहावलपुर में दर्ज। FIR के मुताबिक रेलवे पुलिस एहलकार को छेड़खानी से मना करने पर पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान ने पैसे और जेवरात छीनकर खातून को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। कराची के दरख्शा थाने में ज़ेरे हिरासत मुलज़िम मोइस की हलाकत के केस में गिरफ्तार SHO दरख्शा और हेड मुहर्रर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वाक़े की CCTV वीडियो निकलवानी है। गुज़िश्ता रोज़ इब्तिदाई पोस्टमार्टम में ज़ेरे हिरासत मुलज़िम मोइस पर तशद्दुद साबित हुआ था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इदारों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात जिससे भी होने हैं, जब भी होने हैं, वो किसी से नहीं छुपाएंगे। चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, वो कोशिश कर रहे हैं। सियासी जमातों के साथ राबिते में हैं। अरियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अदालत से गुजारिश है कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ उनकी दरख्वास्त सुनी जाए। मौलाना फजल रहमान का गुस्सा सिर्फ अपना रेट लगवाने के लिए है। मौलाना गवर्नरी, कश्मीर कमेटी या माल के लिए डील कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा मुल्क PDM2 और लंदन प्लान जैसे तजर्बात का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तजर्बात करने वाले होश के नाखुन लें। अवाम ने 8 फरवरी को जो इशारा दिया है उसे समझें। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला KP ने कहा कि पंजाब की टिकटॉकर वज़ीर आला की सारी कारकर्दगी टिकटॉक के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत पंजाब से भी कम है। निर्ख पर अमल ना करा सके तो घर चले जाएंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हम पर तनकीद कर रहे हैं। KP हुकूमत ने आज तक नहीं बताया कि वो आम आदमी के लिए क्या कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार, कहा दूसरों को कुछ कहने की बजाय गंडापुर साहब अपनी अदाओं पर गौर करें। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि 20 रुपए से रोटी 16 रुपए की कर दी है। 2 दिन में 10,000 के करीब तन्नूरों और होटलों की इंस्पेक्शन की, गिरफ्तारियां की, जुर्माने भी किए गए। रोटी की कीमत में कमी से गरीब आदमी को बड़ा रिलीफ महसूस हुआ है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत जज मलिक एजाज आसिफ ने अपने खिलाफ रेफरेंस दायर होने का बताकर 9 मई के मुकदमात की मजीद समाअत से माजरत कर ली। समाअत कार्रवाई के बगैर 30 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि रेफरेंस पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है, ये जज केस नहीं सुन सकते। शीरी मजारी बोली कि पंजाब हुकूमत ने खुद जज लगाया, अब कह रही है कि उन्हें इस पर एतमाद नहीं, कानून का तमाशा बना दिया है। शेख रशीद, शिबली फराज, राजा बशारत, जैन कुरैशी, शीरी मजारी, शहरियार आफरीदी और जरताज गोल अपने खिलाफ मुकदमात की पैरवी के लिए अदालत में पेश हुए थे। 91% पाकिस्तानी खुदकुशी के शदीद मुखालिफ, कहा कोई भी हालात हों डट कर मुकाबला करना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता 7% ने खुदकुशी की हिमायत की, मुख्तलिफ जवाब पेश किए। 1% अफराद ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुदकुशी की खुलकर मजम्मत की, ना हिमायत में बयान दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात का आखिरी रोज, सिख यात्री गुरुद्वारा करतारपुर में बैसाखी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसराइली फौज के शिमाली, जनूबी और वस्ती गजा में हमले, इसराइली तैयारों की मगाजी कैंप रफा और गजा सिटी में बमबारी, दीर अल बला में दवा साज फैक्ट्री को भी निशाना बनाया, अल जैतून मोहल्ले में भी गोलाबारी की। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे से 7 आबादियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया, मुतादिद फलस्तीनियों को बेघर कर दिया। जनूबी लेबनान से हिजबुल्लाह का इसराइल के शिमाली इलाके में रॉकेट हमला, 7 इसराइली जख्मी हो गए। गजा में जंग बंदी की कोशिशें जारी। कतर का कहना है कि मुआहदे पर बातचीत नाजुक मरहले में है, मुआहदे में हायल रुकावटों को दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गूगल मुलाजमीन और फ़लस्तीन के हामी ग्रुपों का गूगल कंपनी के इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात पर एहतजाज। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के दफातर में 9 घंटे से ज़ायद एहतजाजी धरना, रैलियाँ, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने कंपनी से इसराइल के साथ होने वाले मुआहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया है। गूगल ने इसराइल से मसनूई ज़हानत और निगरानी का $1.2 बिलियन का मुआहदा किया है। ईरान के सालाना फौजी दिन के मौके पर तेहरान में बड़ी फौजी परेड, जदीद ड्रोन्स और मिसाइलों की नुमाइश। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने खिताब में कहा कि हमास और ईरान के हमलों ने इसराइली हुकूमत के नाकाबिले तस्खीर हिसार को चकनाचूर कर दिया। 7 अक्टूबर और 13 अप्रैल के हमलों ने साबित कर दिया कि सहूनी हुकूमत और उसके हामियों की ताकत मकड़ी के जाले के मुतरादिफ है। खित्ते के ममालिक इसराइल से ताल्लुकात की बजाय अपने असासों, मुस्लिम उम्मा की ताकत और ताकतवर ईरानी फौज पर इन्हिसार करें। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात में बापर्दा मुस्लिम ख़वातीन भी महफूज नहीं। दिल्ली में बुर्का पहनी मुस्लिम ख़वातीन को कैफ़े में दाखिल होने से रोक दिया गया। अमले ने बताया कि कैफ़े की पॉलिसी में बुर्क़े की इजाज़त नहीं। अमले के जवाब पर ख़वातीन वहाँ से चली गईं। भारत में नफरत अंगेज जराइम की वजह से हिजाब पहनने वाली ख़वातीन और तालिबात को अक्सर हिरासा किया जाता है। T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कीवी खिलाड़ी मार्क चैपमैन ने पाकिस्तानी टीम को मजबूत और खतरनाक करार दे दिया, अच्छे मुकाबले की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत बैटर्स और बॉलर्स हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई है।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। कप्तान निदा डार ने कहा सीरीज सख्त होगी। आईसीसी वनडे चैंपियनशिप की वजह से सीरीज की अहमियत बहुत ज्यादा है। वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ने कहा कि भरपूर तैयारी की है। दोनों कप्तानों का कायदे-आज़म हाउस में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे कल कराची में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान हॉकी में इख्तियारात का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। इवेंट 1 और फेडरेशंस और कैंप्स 2 35 से ज्यादा खिलाड़ी दोनों कैंप्स में शिरकत कर रहे हैं। टीम कौन बनाएगा, किसकी टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत करेगी, फैसला न हो सका। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 4 मई से शुरू होगा। 63वीं कौमी एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप की तैयारियां मुकम्मल। इवेंट कल से 21 अप्रैल तक इस्लामाबाद के मागला गोल्फ क्लब में खेला जाएगा। 200 पाकिस्तानी गोल्फर्स के अलावा जर्मनी, कतर, अफगानिस्तान, श्रीलंका और चीन के 35 खिलाड़ी भी शरीक होंगे। और अजीज मियां कवाल आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।